नमस्कार, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम धनतेरस के दिन सुनी जाने वाली कथा का श्रवण करेंगे। तो एक जल का लोटा आप भर कर रखिए पूजा में। और इस दिन हम कुबेर जी और धनवंतरी जी और माता लक्ष्मी और गणेश जी का विशेष रूप से पूजन करते हैं। तो हाथ में हमें अक्षत लेकर पूजन संपूर्ण होने के बाद अक्षत और पुष्प लेकर इस प्रकार से हम ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करेंगे। फ्रेंड्स, उत्तर भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्योहार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी जी को जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कई कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने का आग्रह करने लगी। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ अगर तुम वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर चली गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है। और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी वैसे ही पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाकर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म को इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी ने उस गरीब किसान के घर रहने का निश्चय किया। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो और फिर रसोई बनाना। तब तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था इसलिए 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं नहीं जाने दूंगा लक्ष्मी जी को। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा करो। कल तेरस का दिन है। तुम कल घर को अच्छे प्रकार से लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कह करके दीपकों के प्रकाश के साथ वो दशों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार वैसे ही पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष हम धनतेरस के पर्व में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय। हे लक्ष्मी मैया, जो इस कथा को सुनता है, कहता है और हुंकारे भरता है, उस पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार से कथा कहने और सुनने के बाद में हाथ में हमने जो अक्षत पुष्प लिए हैं थोड़े से हम जल के लोटे में डाल देंगे और इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को अर्पित कर देंगे। इसके बाद माता लक्ष्मी से हम प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। तो इस प्रकार से धनतेरस की कथा संपूर्ण होती है।